नमस्ते, मेरा नाम मालविका है और मैं एक योग शिक्षक हूँ और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आज बहुत ही आम हो गया है और इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। टैग से आपको पता चल ही गया होगा, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं बात करने जा रही हूँ मास्क के बारे में। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट नाउअडेज वी ऑल आर यूजिंग मास्क टू प्रिवेंट कोविड-19। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 से बचने के लिए। और लेकिन इसके साथ ही एक ये भी बात सामने आई है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मास्क लगाने के बाद उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनकी बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो रही है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मास्क लगाने के बाद जो हम मास्क लगा लेते हैं और जब हम इनहेल करने के बाद में जब एक्सहेल करते हैं, जब सांस को बाहर निकालते हैं, तो जो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे आसपास हमारे मास्क के अंदर इकट्ठी हो जाती है, उसी को हम वापस दोबारा इनहेल कर लेते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये इसलिए सच्चाई नहीं है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन का लेवल 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.4% है। तो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 0.4% है, वहाँ पर हम ऑलरेडी जो भी हम इनहेलिंग ले रहे हैं, वहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में इस टाइम पर इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि हम अपनी प्रॉपर ऑक्सीजन इंटेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में नहीं बढ़ रहा है, वो तब होता जब इसका लेवल 10 हो जाता। हाँ, लोग ऐसा कह रहे हैं कि मास्क लगाने के बाद उनके सिर में दर्द हो रहा है, उनके चेस्ट में पेन हो रहा है, उन्हें फैंट होने जैसी कंडीशन आ रही है, उन्हें लेजीनेस फील हो रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गए हैं, वो थक गए हैं और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स वो बता रहे हैं। तो ये जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं, वो मास्क लगाने से नहीं हो रही हैं, वो किसी और रीज़न की वजह से हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है मास्क लगाने के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, ये प्रॉब्लम्स होने का एक रीज़न हो सकता है हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया वो स्टेज है जहाँ पर हमारे ब्लड टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल बढ़ने लगता है। बॉडी हमारी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाती है और वो ऑक्सीजन रन नहीं हो पाती पूरे शरीर में। बट वो स्टेज जो होती है हाइपॉक्सिया की, वो ज़रूरी नहीं कि वही आपके साथ हो रही हो, और भी तरह की हार्ट एलिमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए। मास्क लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। टाइम्स जो फैंट होने जैसी कंडीशन आपके साथ हो रही है कि आपको लग रहा है कि आप फैंट हो रहे हो या आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है, ये इसलिए भी हो सकता है कि जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाती है तब भी ऐसा होता है। तो ये जो स्टेज है, ये एक हम ये कह सकते हैं कि अगर इस स्टेज से आप बचना चाहते हैं, खुद को प्रिवेंट करना चाहते हैं और आपको कोई और तरह की हार्ट एलिमेंट्स नहीं भी है, सपोज़ करिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको ये प्रॉब्लम 1 या 2 बार होती है हुई तो ये नॉर्मल है। देन इसमें ये प्रॉब्लम आपको मास्क लगाने की वजह से हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई हो, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है काम करने के लिए। कभी कभी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नॉस्ट्रिल्स ब्लॉक हो गई हो और इनहेल प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पर आप ये कर सकते हैं कि कुछ तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो अपने हाथ में ले लें। पुदीने की पत्तियाँ ले सकते हैं, तुलसी की पत्तियाँ ले सकते हैं और उन्हें आपको अपनी हथेलियों में ऐसे करके रब कर देना है। और रब करने के बाद में उन्हें या तो अपने हाथों में रख सकते हैं या फिर हर रब में अपनी हथेलियों को इस तरह से नमस्ते बनाने के बाद में से खोलना है। और खोलने के बाद में जैसे आप मास्क लगाते हैं उसी तरह से अपने फेस पे थोड़ी देर के लिए रखना है ऐसे करके, और इनहेल एक्सेल प्रॉपर आपको ब्रीद लेना है। तो अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपकी जो नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गई है वो नॉस्ट्रिल खुल जाएगी और आप सांस प्रॉपर ले पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लगे, मैं आपको एक हस्त मुद्रा बता रही हूँ। इस हस्त मुद्रा का नाम अपान वायु मुद्रा है। अपान वायु मुद्रा आपको तब बेनिफिट्स देगी जब आपकी बॉडी में अगर वायु विकार होगा, और जैसे कि समटाइम्स बॉडी में आपको गैस्ट्रिक हो जाने की वजह से, वायु विकार हो जाने की वजह से भी आप इनहेल कर पाने में असमर्थ हो, या फिर आपको अगर अस्थमा है तो अस्थमेटिक बीमारी का भी इलाज इस मुद्रा से है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोलना है। अभी हम इसको लेफ़्ट पाम्स में बना रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करके ले आइए और अपने अंगूठे की टिप पर इस तरह से रख दीजिए।
एंड देन धीरे धीरे फिर अपनी जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर को जोड़ना है अपनी अंगूठे की टिप से, फिर जो हमारी रिंग फिंगर है उसे भी जोड़ देना है अंगूठे की टिप से, और इस तरह से जो मुद्रा बन जाएगी वो अपान वायु मुद्रा होगी और वो देखने में आपको इस तरह से लगेगी। ये है, और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो हमारी लिटिल वाली फिंगर है उसको स्ट्रेट रखना है। जब कभी भी हम हस्त मुद्रा बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी बाकी की जो फिंगर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ज्ञान मुद्रा बनाई तो बाकी की जो फिंगर्स होंगी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, वो फिंगर्स मुझे स्ट्रेट रखनी है। इसी तरह अपान वायु मुद्रा में भी जो लास्ट की जो फिंगर बची है उस फिंगर को हमें स्ट्रेट रखना है। तो इस मुद्रा को आप 30 मिनट्स, 1 घंटे आप कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, टीवी देखते देखते कर सकते हैं, मेडिटेशन करते समय कर सकते हैं, म्यूज़िक सुनते समय कर सकते हैं। तो इस मुद्रा को जब आप करना शुरू कर देंगे, अगर आपकी बॉडी में कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होगी जो आपको वायुरोधी है, जो आपको वायु विकार की वजह से हो रही है, तो इस मुद्रा की वजह से ये वो ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैली हुई है कि मास्क कौन सा बेटर है, ये मास्क लगा ले, वो मास्क लगा ले। तो एक बात मैं आपको ये समझा दूँ, ये जो वायरस है ये एक्चुअल में ये वेट है, इसका वेट इतना है कि वो हवा में तैर नहीं सकता, लेकिन जो हवा से वो ट्रांसमिटेड हो रहा है वो इसलिए हवा से ट्रांसमिटेड होता है क्योंकि अगर किसी को समझ लीजिए किसी को कोविड-19 है और अगर वो स्नीज़ करता है, वो छींकता है, वो खांसता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होंगे, जो उसके कण होंगे, जो भी मतलब जिसमें सलाइवा के कण होंगे, तो जब वो उस खांसेगा, छींकेगा तो वो बाहर गिरेंगे, और बाहर गिरने के बाद में वो थोड़ी देर दूर तक जाएंगे, कम से कम 2 से 3 मीटर तक वो स्प्रेड होंगे, और उसके बाद वो एक सतह पर गिर जाएंगे। वो टेबल हो सकती है, वो स्टेयर की वो टेबल हो सकती है, वो फर्श हो सकती है, वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो भी उस समय वहाँ पर हो। तो बाकी अगर आप मास्क की जगह कपड़े का भी यूज़ कर रहे हैं, आप हैंकी को भी, रुमाल को भी 2 से 3 लेयर बना करके अपने मुंह में बांध लेते हैं, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। कपड़े का मास्क बहुत ही अच्छा है, कपड़े के मास्क को आप यूज़ करिए। कपड़े के मास्क को आप दोबारा वॉश भी कर सकते हैं, रीयूज़ करना उसको बहुत ईजी है। दूसरा चीज़, अगर आप मेडिकल मास्क यूज़ करते हैं तो वो सिंगल लेयर वाला मास्क ना यूज़ करें, उसमें ट्रिपल लेयर वाला मास्क आता है, उस मास्क को यूज़ करें, लेकिन उस मास्क को तब तक यूज़ करें जब तक कि एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। एक टाइम ऐसा हो सकता है कि या फिर जब वो उसकी बाहर पे नमी आ जाती है, तो जहाँ पे नमी आ जाएगी उस मास्क को, तब फिर आप उसे वहाँ पर नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि उस टाइम पर क्या होगा कि वो ख़राब हो गया है, उसे आप हटा दीजिए और फिर आप उसके बाद। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए और ख़ुद को फ्री रखिए इतनी सारी बातों से कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप मार्केट के इतने सारे मास्क पे मनी वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि KN95 इज़ बेटर मास्क, हम ये मास्क लगाएंगे तो वो बहुत बेटर है, वो मास्क लगाएंगे तो वो बहुत बेटर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब आप मास्क लगाते हैं तो मास्क की जो फिटिंग होती है वो फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। टाइट मास्क होगा तो भी आप हेडेक हो सकता है, तब भी आपको लग सकता है कि फेस में आपको जो है फेस में पेन हो सकता है और आपको ईयर के पीछे पेन हो सकता है, इस तरह के पेन आपको हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप इनहेल करने में भी इनहेल करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऑक्सीजन इनटेक करने में भी प्रॉब्लम उस टाइम पर हो सकती है। और मास्क, अगर आपका मास्क प्रॉपर फिटिंग है और इतना है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं, हाँ ये कि फेस पे अगर सही से आता है, और इतना ध्यान रखिए कि मास्क को प्रॉपर आपने सही तरीके से ढक के रखा है। ऐसा नहीं कि नाक के नीचे से मास्क लगा रखा है या मास्क आपने आधा लगा रखा है, तो ऐसे मत लगाइए। दूसरी चीज़ एक और ध्यान में ये रखिए कि जब आप मास्क लगाते हैं उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप मास्क उतारते हैं, तो मास्क जिस टाइम पे आप उतारेंगे तो उसको आपको ये नहीं करना है कि उसकी जो बाहर की आउटर लेयर है उसे टच मत करिए। आपने साइड से खोल करके मास्क को हटाइए और फिर हाथों को सैनिटाइज़ कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये थी बात मास्क के बारे में, जो इतनी सारी फैली हुई हैं बातें, मैसेज बराबर वायरल हो रहे हैं कि मास्क को मत लगाइए, बहुत देर तक मत लगाइए। तो कोशिश करिए कि अगर आप KN95 मास्क लगा रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा देर तक ना लगाएं, और अगर बहुत ज़्यादा देर तक उस मास्क को लगा रहे हैं तो KN95 मास्क डॉक्टर्स को ही यूज़ करना है। KN95 सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी दूसरी चीज़, अगर KN95 आप मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उस मास्क को आप यूज़ करिए जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ में हैं, और जिस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि आप कम लोगों के संपर्क में, या आपको डिस्टेंस प्रॉपर है, तो वहाँ पे कॉटन मास्क यूज़ कर सकते हैं, कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुछ अकेले में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप मास्क मत लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और बाकी जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी इंटेक करते रहिए, विटामिन सी का पूरा यूज़ करिए, और आप हेल्दी डाइट लीजिए, प्रिजर्वेटिव फूड से बचिए, बाहर का खाना मत खाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राणायाम करिए, योग करिए और स्वस्थ रहिए, और डेफिनेटली आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप इतने सारे प्रिवेंशन लेती हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ज्वाइनिंग मी।